सारा खेल मन का है, जो समझ गया वो बदल गया। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानी। अध्याय 1, मन की गांठें। कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा गांव था, शिवनाथपुर। यहाँ एक युवक रहता था, नाम था आंगद। आंगद भीतर से बेचैन, बाहर से क्रोधित और जीवन से खिन्न था। उसके पिता कहते, आंगद कुछ काम कर, खेत देख। माँ कहती, कुछ न कुछ तो कर बेटा। लेकिन आंगद का उत्तर होता, मन नहीं लगता। एक दिन गांव में चर्चा फैली, गौतम बुद्ध पास के आम्रवन में ठहरे हैं। सब लोग भागे भागे गए, लेकिन आंगद ने कंधे उचकाकर कहा, उनका क्या कर लेंगे। रात को आंगद सो न सका। एक विचार भीतर चुभता रहा, शायद वही कुछ बता सके जो मैं खुद नहीं जानता। अध्याय 2, बुद्ध से भेंट। सुबह होते ही आंगद आम्रवन पहुंचा। बुद्ध वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। भीड़ थी, लेकिन शांति गहरी। बुद्ध ने आंखें खोली और नजरें आंगद पर टिक गईं। बुद्ध ने पूछा, तुम क्या खोजते हो। आंगद बोला, मन की शांति। बुद्ध मुस्कुराए, तुम्हें लगता है मन तुम्हें दुख देता है। हाँ, आंगद का स्वर तीव्र था, मन ही सब गड़बड़ करता है, सोचता है, घबराता है, गुस्सा करता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। सारा खेल मन का है, जो इसे समझ गया वो बदल गया। अध्याय 3, मन का स्वभाव। बुद्ध बोले, मन चंचल है। जैसे बंदर पेड़ से पेड़ कूदता है, वैसे ही यह विचार से विचार कूदता है। इसे समझो, देखो, पहचानो। तुम अपने मन नहीं हो, तुम वह हो जो मन को देख रहा है। आंगद उलझा, मैं मन नहीं हूं। नहीं, बुद्ध ने धीरे कहा, तुम वही हो जो कह रहा है, मेरा मन व्याकुल है। अगर ये तुम्हारा है तो तुम इससे अलग हो। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, अगर तुम्हारे हाथ में कोई वस्तु है और वो गिर जाए, तो क्या तुम भी गिर जाओगे। नहीं, वैसे ही मन गिरता है, उठता है, लेकिन तुम उसके पीछे क्यों गिरते हो। आंगद स्तब्ध था। अध्याय 4, 5 रुकावटें। बुद्ध ने कहा, मन को साफ करने के लिए पहले 5 रुकावटों को समझो। 1, काम इच्छा। 2, क्रोध वैर। 3, आलस्य। 4, चिंता उद्विग्नता। 5, संदेह। जब तक ये 5 रुकावटें मन में हैं, तब तक कोई व्यक्ति सत्य नहीं देख सकता। बुद्ध ने आंगद से पूछा, तुम्हारे भीतर क्या सबसे प्रबल है। आंगद बोला, क्रोध। जब कुछ नहीं होता मेरे अनुसार, तो भीतर आग सी जलती है। बुद्ध बोले, तो यहीं से यात्रा शुरू करो। क्रोध को देखो, रोको मत, भागो मत, केवल देखो। धीरे धीरे देखना ही परिवर्तन बन जाता है। अध्याय 5, देखना यानी बदलना। बुद्ध ने कहा, तुम कुछ भी तब तक नहीं बदल सकते जब तक उसे पूरी तरह देख न लो। ध्यान यानी केवल देखना, बिना हस्तक्षेप, बिना निर्णय के। तुम्हारे मन में विचार उठता है, मैं निकम्मा हूं। तुम उस पर विश्वास कर लेते हो, लेकिन यदि केवल देखो, आहा एक विचार आया, तो उसका असर चला जाता है। बुद्ध ने यह भी समझाया, विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादल आते हैं, जाते हैं, पर आकाश नहीं बदलता। आंगद पहली बार मन को एक वस्तु की तरह देख पा रहा था, जो आता है, चला जाता है। अध्याय 6, पहली रात ध्यान की। बुद्ध ने आंगद को निर्देश दिया, आज रात किसी एक वृक्ष के नीचे बैठो और बस श्वास को देखो। रात गहरी थी। आंगद बैठा। पहले 10 मिनट में ही बेचैनी हुई, पैर दुखे, मन भागा। विचार आए, क्यों कर रहा हूं ये सब। फिर याद आया बुद्ध का वाक्य, सिर्फ देखो। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। विचार कम हुए, श्वास स्पष्ट हुई। कहीं गहरे कुछ स्थिर हुआ, जैसे वर्षों से चला आ रहा तूफान रुक गया हो। सुबह होते होते आंगद की आंखों में नमी थी। यह नमी दुख की नहीं थी, ये पहली बार खुद को छूने की थी। अध्याय 7, बदलाव का बीज। अब आंगद हर सुबह ध्यान करता, बुद्ध से सीखता और दिन भर अपने व्यवहार को देखता। एक दिन गांव लौटकर देखा, माँ किसी बात पर नाराज थी। पहले की तरह चिल्लाने की जगह वह मुस्कुराया, ठीक है माँ, तुम सही कहती हो। माँ हक्की बक्की रह गई। पिता बोले, अब ये कौन सा रोग लग गया इसे। आंगद भीतर से जानता था, यह कोई रोग नहीं, यही असली आरोग्य है। अध्याय 8, मन को जीतना नहीं, समझना है। आंगद ने बुद्ध से पूछा, क्या मैं अब अपने मन को जीत चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए, मन को जीतना कोई युद्ध नहीं, जो जीतने निकला वही हार जाएगा। मन को देखो, समझो और उसकी जड़ में उतर जाओ। वहां कुछ नहीं है, बस शून्यता है, शांति है। तुम जब ये समझ जाओगे कि कोई विचार मेरा नहीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। आंगद चौंका, सारे विचार मेरे नहीं हैं। नहीं, बुद्ध बोले, वे हवा की तरह आते हैं, लेकिन तुम उन्हें अपना बना लेते हो। छोड़ दो। अध्याय 9, स्वयं के साक्षी बनो।
बुद्ध ने एक दिन समस्त शिष्यों से कहा, जो स्वयं का साक्षी हो गया वही मुक्त हुआ। तुम्हें दूसरों की राय की जरूरत क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को देखा नहीं। एक बार भीतर झांक कर देखो, तुम कितने सुंदर हो, शांत हो। अंगद ने पूछा, बुद्ध, जब मैं मन को देखता हूँ तो कभी कभी बहुत अंधेरा दिखता है, डर लगता है। बुद्ध बोले, डरो मत, वही अंधेरा तुम्हारा शिक्षक है, उससे भागो मत। वही अंधेरा जब पूरा देखा जाएगा तब प्रकाश बन जाएगा। अध्याय 10, परिवर्तन का पूर्ण चक्र। 1 वर्ष बीत गया। अब अंगद गांव में एक शांत, विनम्र और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। लोग कहते, इसके चेहरे पर कुछ और ही चमक है। एक दिन एक युवक आया, मुझे बेचैनी है, क्रोध है, कुछ समझ नहीं आता। अंगद मुस्कुराया, बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सारा खेल मन का है। जो समझ गया वो बदल गया। अध्याय 11, भीतर का गुरु। अंगद ने बुद्ध से एक दिन पूछा, क्या हर बार समाधान बाहर से ही मिलेगा? बुद्ध बोले, जब तक तुम्हें लगता है कि समाधान बाहर है, तुम सच्चे अर्थों में नहीं समझे। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारे भीतर के गुरु को जगा दूं। जब तुम्हारे भीतर कोई कहे बस अब देखना है, खुद को समझना है, तब तुम मुक्त होने लगे हो। अंगद अब रोज एकांत में बैठता, श्वासों को देखता, भावों को देखता, विचारों को देखता, कुछ नहीं करता, बस देखता। अध्याय 12, पीड़ा से मुक्ति नहीं, पीड़ा को समझो। एक दिन एक स्त्री रोती हुई आई, भगवान, मेरा बेटा मर गया, मेरे दुख का अंत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने कहा, जाओ, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने लेकर आओ जहां कोई मरा ना हो। वह स्त्री दिन भर गांवों में घूमी, लेकिन हर दरवाजे से यही जवाब मिला, यहाँ भी कोई न कोई गया है। वह स्त्री अंत में बुद्ध के पास लौटी और बोली, अब समझ गई, मृत्यु तो सभी की है। बुद्ध बोले, जब तक तुम सोचती हो कि दुख तुम्हारे साथ अन्याय है, तुम पीड़ित हो। जब तुम देखती हो कि दुख भी जीवन का हिस्सा है, तुम समझदार हो। अंगद चुपचाप सुन रहा था और भीतर गहराई से हिल रहा था। अध्याय 13, ध्यान यानी लौटना। अब अंगद ध्यान को अभ्यास नहीं, घर वापसी मानता था। प्रत्येक ध्यान उसका वास्तविक घर लौटना था, जहां विचार नहीं, केवल चेतना है। बुद्ध ने कहा, ध्यान का मतलब सिर्फ बैठना नहीं, ध्यान का मतलब है हर पल जागरूक रहना। जब तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, तब भी तुम ध्यान में हो सकते हो। अंगद ने एक प्रयोग शुरू किया, वह दिन भर जो भी करता उसे जागरूक होकर करता। कपड़े पहनते समय केवल कपड़े पहनता, चलते समय केवल चलता। धीरे धीरे उसका मन थमने लगा और भीतर की मौनता घनी होने लगी। अध्याय 14, अहंकार का पतन। एक दिन अंगद ने अनुभव किया कि ध्यान करते समय ये ख्याल आया, अब मैं बहुत ध्यानशील हो गया हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं। बुद्ध से उसने पूछा, यह क्या है? बुद्ध हंसे, यह नया अहंकार है, मैं ध्यान करने वाला हूँ। अहंकार बड़ा चालाक है, वह रूप बदलकर आ जाता है। पहले वह कहता था, मैं दुखी हूँ, अब कहता है, मैं आध्यात्मिक हूँ। जब तक मैं की भावना बनी रही तब तक शुद्ध ध्यान संभव नहीं। जहां मैं मिटा वहां मौन जन्मा, जहां मौन जन्मा वही बुद्धत्व है। अध्याय 15, शून्यता का स्वाद। अंगद एक दिन ध्यान में बैठा था, विचार शांत थे, श्वास धीमी थी। फिर अचानक कुछ पिघल गया। न कोई मैं रहा, न कोई मन, बस मौन था। कोई अनुभव करने वाला नहीं, केवल अनुभव था। जब आंखें खुली, उसे लगा जैसे वह कहीं बहुत दूर चला गया हो और वापस लौटा हो। बुद्ध ने पूछा, आज ध्यान कैसा था? अंगद बोला, मैं था ही नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, आज तूने शून्यता को छुआ है, अब ये तेरा मार्ग बन जाए। अध्याय 16, करुणा का प्रस्फुटन। जैसे जैसे अंगद भीतर स्थिर होता गया, उसकी करुणा बढ़ने लगी। अब वह केवल खुद के लिए ध्यान नहीं करता, दूसरों के दुख को भी समझने लगा। वह गांव के बूढ़ों की सेवा करता, बच्चों को ध्यान सिखाता, क्रोधित लोगों को शांति से समझाता। बुद्ध ने कहा, ध्यान से जन्मी शांति अगर दूसरों तक नहीं पहुंची तो वह अधूरी है। जिसने खुद को पाया वह जगत को नहीं भूलता, वह उसे गले लगाता है करुणा के साथ। अध्याय 17, साक्षी भाव की सिद्धि। अब अगर कोई भी विचार आए, कोई भावना उठे, वह बस देखता। कभी खुशी आई तो मुस्कुराया, ये भी बीत जाएगी। कभी पीड़ा आई तो देखा, ये भी बादल की तरह है। बुद्ध ने कहा, साक्षी भाव का अभ्यास ही अंतिम मार्ग है। जब तुम भीतर से मात्र दृष्टा बनते हो, तब तुम संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाते हो। अंगद अब पहले जैसा अंगद नहीं रहा, वह जैसे एक चलती फिरती शांति था। अध्याय 18, अंतिम प्रश्न। अंगद ने एक दिन बुद्ध से पूछा, क्या मैं अब मुक्त हो गया हूँ?
बुद्ध बोले, तुम मुक्त नहीं हुए, तुम अब मुक्तता ही बन गए हो। मुक्ति कोई स्थान नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, वह समझ है। और जब समझ स्थायी हो जाती है तब तुम वही हो जाते हो जो शुद्ध, जागरूक और स्वतंत्र है। अध्याय 19। जीवन फिर भी चलता है। मुक्ति कोई अलग संसार नहीं बनाती। अंगद खेती करता, ध्यान करता, लोगों से मिलता, सेवा करता, लेकिन अब सब कुछ पूर्ण सजगता के साथ। एक दिन उसके खेत में आग लग गई। लोग घबराए, अब क्या होगा? अंगद बोला, जो हुआ वह भी एक अनुभव है। मैं उसे पूरी तरह देखूंगा, बिना भागे, बिना रोए। वही लोग जो कभी अंगद को पागल मानते थे अब उसे गुरु मानने लगे थे। अध्याय 20। उत्तराधिकार। एक दिन अंगद ने भी किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपने शिष्य से कहा, सुनो, ध्यान को साधना मत समझो, उसे जीवन बना लो। हर सांस एक अवसर है मन को देखने का, खुद को समझने का। और याद रखो, सारा खेल मन का है। तुम जो देख रहे हो वही दुनिया है। अगर देखने वाला शांत हो गया तो पूरी दुनिया बदल जाती है। शिष्य ने पूछा, क्या मुझे बुद्ध बनने के लिए सब छोड़ना पड़ेगा? अंगद बोला, बुद्ध बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे देख देख कर वह अपने आप छूट जाता है। पूर्ण विराम नहीं, आरंभ। ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। हर वह व्यक्ति जो मन को समझने निकलता है, हर वह व्यक्ति जो अपने भीतर उतरता है, हर वह व्यक्ति जो सिर्फ देखने का साहस करता है, वही इस कहानी को आगे लिखता है। क्योंकि सारा खेल मन का है। जो समझ गया वो बदल गया, और जो बदल गया वो संसार बदलता है। अध्याय 21। परीक्षा की घड़ी। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे। कुछ अंगद से बोले, अगर ध्यान से सब बदलता है तो इस रोग को क्यों नहीं रोक पा रहे? अंगद मुस्कुराया, ध्यान प्रकृति को नहीं बदलता, वह तुम्हारी प्रतिक्रिया को बदलता है। रोग तो आएगा ही, मृत्यु भी आएगी, लेकिन डर, अफरा तफरी और अविवेक की कोई आवश्यकता नहीं। उसने स्वयं बीमारों की सेवा की, न दिन देखा न रात। शरीर थक गया पर मन स्थिर था। लोगों को अब समझ आया, ध्यान सिर्फ बैठने की चीज नहीं, ये तो जीने का तरीका है। अध्याय 22। बुद्ध का महापरिनिर्वाण। कुछ समय बाद समाचार आया, बुद्ध ने कुशीनगर में देह त्याग दी। अंगद कई दिनों तक मौन रहा। किसी ने पूछा, क्या तुम दुखी हो? उसने उत्तर दिया, नहीं, बुद्ध गए नहीं हैं। वो अब हर पत्ते में, हर सांस में, हर मौन में बस गए हैं। जो शरीर से जुड़ा था वह गया, लेकिन जो चेतना थी वो सब जगह फैल गई है। अध्याय 23। मन की अंतिम गांठ। एक रात्रि अंगद ध्यान में बैठा था। मन में एक अंतिम विचार आया, तू अब पूर्ण हो गया है, अब कुछ और करने को नहीं है। लेकिन तुरंत ही उसके भीतर एक हंसी गूंज उठी, जो कह रहा है, मैं पूर्ण हो गया हूं, वह कौन है? उसने उस मैं को भी देख लिया और वही अंतिम गांठ टूट गई। अब न कोई इच्छा थी, न कोई अहम, बस मौन था, बिना केंद्र, बिना सीमा। अध्याय 24। शुद्ध प्रेम का जन्म। अब अंगद को हर व्यक्ति में अपना ही प्रतिबिंब दिखता था। वह जानता था, ये व्यक्ति क्रोधित है क्योंकि वह भीतर टूटा है। ये व्यक्ति लोभी है क्योंकि वह भीतर से खाली है। वह किसी को दोष नहीं देता, केवल समझता, और वही समझ प्रेम बन जाती। लोग कहते, अंगद की आंखों में देखो, ऐसा लगे जैसे कोई तुम्हारे भीतर उतर गया हो। अध्याय 25। आत्मा की यात्रा। अंगद अब मृत्यु से नहीं डरता था। उसे लगता था, मैं तो देह नहीं हूं, मैं वह हूं जो इसे देखता है। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आत्मा कहाँ जाती है? अंगद मुस्कुराया, जहां से आई थी उसी मौन में। मृत्यु कोई अंत नहीं, वह एक परिवर्तन है, जैसे दिन से रात और फिर रात से दिन। जब मन शुद्ध होता है, आत्मा की यात्रा भी शुद्ध हो जाती है। अध्याय 26। अंतिम उपदेश। अंगद वृद्ध हो चुका था। एक दिन उसने सब शिष्यों को बुलाया, मैं अब अधिक समय नहीं हूंगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा। एक बात जीवन भर याद रखना, जिस दिन तुमने मन को समझ लिया उसी दिन तुमने स्वयं को पा लिया। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो तब कोई दुख, कोई भय, कोई मोह नहीं रह जाता। ध्यान करना, लेकिन उसे एक रस्म न बना देना, वह जीने की कला है। मन कभी शांत होगा नहीं, लेकिन तुम उस मन को देखने लगोगे और वही मुक्ति है। अध्याय 27। अंगद की मौन विदाई। एक सुबह अंगद ने नदी के किनारे ध्यान लगाया। शिष्य दूर से देख रहे थे। धीरे धीरे उसकी सांस मंद होती गई और फिर रुक गई, पर उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जैसे कह रहा हो, मैं चला नहीं, मैं तो सब में समा गया हूँ। अपने भीतर उतरना। ये कहानी कोई कल्पना नहीं, ये हर उस साधक की कथा है जो अपने मन को देखने का साहस करता है, जो जान गया कि दुख बाहर नहीं, मन में है।
और मन को कोई जीतता नहीं, बस समझता है, और जिसने ये समझ लिया वही बुद्ध है। पुष्पनकाल। सारा खेल मन का है। जो समझ गया वो बदल गया, जो बदल गया वही बदलता है दुनिया को। अध्याय 28। न विचार न ध्यान, केवल मौन। अंगद अब ध्यान भी नहीं करता था, वह ध्यान ही बन गया था। किसी ने पूछा, अब आप क्या साधना करते हैं? उसने उत्तर दिया, अब कोई साधना नहीं, अब केवल मौन है। वह मौन जो किसी प्रयत्न से नहीं आता, वह मौन जो तब आता है जब सब प्रयत्न गिर जाते हैं। ये वही मौन था जो बुद्ध के होठों पर रहता था और अब अंगद की आंखों में उतर आया था। अध्याय 29। शून्यता की महिमा। शिष्य ने पूछा, शून्यता में क्या होता है? अंगद ने कहा, कुछ नहीं, और वही सबसे बड़ी बात है। शून्यता कोई खालीपन नहीं है, वह पूर्णता का द्वार है। जब भीतर कुछ नहीं बचता, न भय, न इच्छा, न पहचान, तब वही शून्यता सच्चिदानंद बन जाती है। अध्याय 30। समय से परे होना। अंगद अब घड़ी की धड़कन से परे जीता था। किसी ने कहा, आपका तो जीवन ठहर गया है। अंगद हंसा, ठहर गया नहीं, गहराई में उतर गया है। अब हर क्षण अनंत है। जिसने अब को जाना, उसने कालचक्र को भेद दिया। अध्याय 31। द्वैत का विलय। एक दिन एक पंडित ने पूछा, क्या आप आत्मा हैं या परमात्मा? अंगद मुस्कुराया, जब मैं मिट गया तब ये भेद भी मिट गया। अब न आत्मा है न परमात्मा, केवल जो है वह है। द्वैत तो अज्ञान का खेल है, ज्ञान का अर्थ है कोई दूसरा नहीं। अध्याय 32। जीवन के साथ लय। अंगद को कोई जल्दी नहीं थी, कोई प्रतीक्षा नहीं थी। वह जीवन के साथ बहता था जैसे एक नदी। यदि कोई दुख भी आता तो वह कहता, ये भी जीवन की संगीत की एक धुन है। अगर कोई अपमान करता तो वह कहता, यह मेरे अहंकार को मांझने का मौका है। अब कोई घटनाओं से छू नहीं सकती थी, क्योंकि वह घटना नहीं, घटनाओं का साक्षी बन चुका था। अध्याय 33। चेतना का विस्फोट। एक दिन अंगद कई घंटों तक ध्यान में बैठा रहा। जब वह उठा, उसकी आंखें भिन्न थी, उसमें तेज था और अपार शांति भी। उसने केवल इतना कहा, अब मैं नहीं रहा। अब जो बचा है वह निर्मल चैतन्य है। शिष्य रो पड़े, उन्हें लगा जैसे वे किसी व्यक्ति के नहीं, किसी ऊर्जा के साथ बैठे हैं। अध्याय 34। बुद्धत्व की विरासत। अंगद ने अपने अंतिम दिनों में एक छोटी सी कुटिया बना दी। न उसमें मूर्ति थी, न मंत्र, न झंडे। उसने द्वार पर केवल एक वाक्य लिखा, जो भीतर गया वही पार हुआ। वह किसी को उपदेश नहीं देता था, बस मौन में बैठता। जो सजग होता वही उसकी उपस्थिति से रूपांतरित हो जाता। अध्याय 35। पाठक से साधक तक। अब ये कहानी आपसे प्रश्न करती है, ग्रेटर देन, क्या आप अब भी केवल कहानी पढ़ रहे हैं या भीतर कुछ हिला है? क्या आप इस कहानी को जीना चाहते हैं? क्योंकि अंगद की यात्रा अब आपकी बन सकती है। सच तो यह है, ग्रेटर देन बुद्ध न कोई व्यक्ति था, न कोई विशेष समय की घटना। बुद्ध हर युग में जन्म लेता है जब भी कोई व्यक्ति अपने मन को देखना शुरू करता है। समापन। जो शून्य में गिरा वह पूर्ण हो गया। इस पूरी यात्रा में हमने क्या सीखा? मन को बदला नहीं जा सकता, बस समझा जा सकता है। साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। ध्यान कोई कृत्य नहीं, जीवन की शैली है। प्रेम तब जन्मता है जब द्वैत मिटता है। जो मैं से मुक्त हुआ वही परमात्मा को पाया। और अंत में बस एक बात बचती है, जिसे बुद्ध ने मौन में कहा था, अब दीपो भव, स्वयं दीपक बनो।